नमस्कार साथियों, मैं दीपक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो लोग अपने बचत खाते में पैसा नहीं रखते हैं या फिर अगर रखते हैं तो बहुत कम पैसा रखते हैं। यानी या तो वो पैसा अपने बचत खाते में रख नहीं पाते हैं, खर्च हो जाता है, या फिर उनका कुछ पैसा रह जाता है। तो कुल मिलाकर के उन लोगों के लिए देश के 5 बड़े बैंकों ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है जो हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। तो यह खुशखबरी उन लोगों को मिलने वाली है जिन लोगों के बैंक में बचत खाते हैं और या तो वो अपने बचत खाते में पैसा रखते नहीं है या फिर अगर रखते हैं तो बहुत कम पैसा रखते हैं। ऐसे लोगों को यहाँ पर देश के 5 बड़े बैंक एक बहुत बड़ी गुड न्यूज दे चुके हैं जो कि 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई के बीच में इसे लागू भी कर दिया गया है। यानी सभी बैंकों ने इसे लागू कर दिया है इसी जुलाई 2025 से। तो आप लोगों को एक खुशखबरी इस वीडियो को देखने के बाद मिलने वाली है। अब वो किस बैंक के खाता धारक होंगे वो हम आपको बता देना चाहते हैं। अगर आपका खाता SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। पंजाब नेशनल बैंक में अगर आपका खाता है तो भी आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। अगर आपका खाता कैनरा बैंक में है तो भी आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। वहीं अगर आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। और वहीं अगर आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो भी आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। यानी इन 5 बैंकों में अगर आपका बचत खाता है तो आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी इस वीडियो के देखने के बाद मिलने वाली है। इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर इन बैंकों ने क्या बड़ा फैसला लिया है उन खाता धारकों के हित में जो लोग पैसा नहीं रख पाते हैं या फिर पैसा नहीं रखते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पूरी जानकारी को डिटेल से समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि अभी तक क्या था, आपका जो बचत खाता होता था उसमें आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता था। ये 1,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक होता था। ये अलग अलग भौगोलिक स्थिति पर डिपेंड करता था कि आपका जो ब्रांच है, आपका जो खाता है वो ग्रामीण क्षेत्र में है, शहरी क्षेत्र में है, अर्ध शहरी क्षेत्र में है, मेट्रो सिटी में है या महानगर में है। इस तरह की जो भी स्थितियां होती थी उसी के अनुरूप आपका जो मिनिमम बैलेंस है वो वहां पर रहता था, उसको आपको मेंटेन करना होता था। कहीं पर मिनिमम बैलेंस आपको खाते में 1,000 रखना है, कहीं पर 2,000, कहीं पर 5,000, कहीं पर 10,000 रुपए रखना होता था। अगर आप उस बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते थे तो बैंक आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज करता था, जो कि काफी ज्यादा पेनाल्टी होती थी। इसमें अगर हम बैंकों के मुनाफे की बात करें तो बैंकों ने बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया है इस जुर्माने को वसूल करके। जी हाँ, RBI ने इस पर थोड़ा बेरुखी भी दिखाया था बैंकों के ऊपर कि जो ये पैसा कटता है, यानी जो मिनिमम बैलेंस का पैसा काटा जाता है, ये निश्चित रूप से गरीब आदमी का होता है। क्योंकि जो बड़े आदमी होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उनके खाते में ये कभी स्थितियां ही नहीं आएंगी कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना हो। उनको अगर 10,000 मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है तो वो 10 लाख रखेंगे। उन्हें तो ये होता है कि हम कितना पैसा रख सकते हैं, वो मैक्सिमम सोचते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा बचत खाते में रख सकते हैं ताकि हमें इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। तो इसलिए जो ये पैसा काटा जाता है मिनिमम बैलेंस के रूप में, मिनिमम बैलेंस के चार्जेस के रूप में, ये गरीब आदमी का पैसा होता है। तो इसीलिए RBI ने थोड़ा सख्ती किया था बैंकों के ऊपर कि अभी तक तो बैंक क्या करते थे कि पैसा काटते रहते थे। जब खाते का बैलेंस 0 हो जाता था उसके बाद खाते का बैलेंस माइनस में चलने लगता था और फिर कभी मान लीजिए साल 2 साल बाद कोई किसान या मजदूर या आम आदमी जाता है अपने खाते में पैसा जमा करता है 1,000-2,000 रुपए, तो पूरा का पूरा वो मिनिमम बैलेंस जो आपका माइनस में पड़ा होता था वो पूरा काट लेता था बैंक। तो RBI ने कहा था 2020 में कि अभी तक आप जो 0 बैलेंस तक तो पैसा काट सकते हैं। आपकी जो भी मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया है, मान लीजिए 1,000 रुपए आपको रखवाने हैं और 1,000 वो नहीं पूरे कर रहा अपने बचत खाते में, तो उस दशा में जब तक उसके खाते का बैलेंस 0 है तब तक आप मिनिमम बैलेंस का पैसा काट सकते हैं। मान लीजिए 300 रुपए है तो 300 रुपए कटते कटते जब तक 0 नहीं हो जाता है तब तक आप काट सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो पैसा खाते में नहीं डाल रहा है तो आप माइनस में उसका बैलेंस नहीं ले जाएंगे। यानी अगर कभी उसने 500 रुपए डाले तो फिर वो 500 उसके पड़े रहे, ऐसा ना हो कि वो 500 भी आप काट दें कि आपका बैलेंस माइनस में था। तो ये चीज हो गई थी। लेकिन दोस्तों, यहां पर खुशखबरी ये निकल करके सामने आई है, इसी जुलाई 2025 से इन सभी बैंकों ने इसे लागू भी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, क्या लागू कर दिया है कि अब आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका खाता इन बैंकों में है, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक में अगर आपका खाता है, आपका खाता कोई भी हो, आपका बचत खाता अगर है आपका पंजाब नेशनल बैंक में, तो दोस्तों आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना है। आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, शहरी क्षेत्र से हो, मेट्रो सिटी से हो, कहीं भी हो,
अभी तक आपको जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता था, अगर नहीं कर पाते थे तो उसके चार्जेस लगते थे। अब वो चार्जेस नहीं लगेंगे। पीएनबी ने आपको खुशखबरी दे दी है। इसके साथ ही साथ इंडियन बैंक ने भी खुशखबरी दे दी है। ये भी 1 जुलाई से लागू कर दिया है। इंडियन बैंक के ग्राहकों को भी खुशखबरी मिल चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, केनरा बैंक के भी जो खाता धारक हैं उनको भी केनरा बैंक ने खुशखबरी दे दी है यहाँ पर। और दोस्तों जो एसबीआई है, देश का जो सबसे बड़ा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने तो पहले ही इसे लागू कर दिया था। तो ये एसबीआई में तो पहले से ही लागू है। एसबीआई के जो खाता धारक हैं उन्हें तो पहले से ही मिनिमम बैलेंस के चार्जेस नहीं देने होते हैं। इसे एसबीआई ने काफी पहले इंप्लीमेंट कर दिया था। अब बात आती है बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता धारकों की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने यह किया है कि हमारे जो स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट होल्डर्स हैं, हम उनको यहां पर ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो हम चार्जेस आपसे नहीं लेंगे। लेकिन बाकी जितने उनके सेविंग अकाउंट हैं, स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट को छोड़ करके बाकी जितने सेविंग अकाउंट होंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में, उसमें उनको चार्जेस देने होंगे। बस स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट में चार्जेस नहीं देने होंगे। तो कुल मिलाकर के पीएनबी, केनरा बैंक, इंडियन बैंक और एसबीआई, इसमें आपका कोई भी सेविंग अकाउंट हो, चाहे सैलरी अकाउंट हो, जनधन खाता हो, नॉर्मल सेविंग अकाउंट हो, किसी भी खाते में आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आप जीरो बैलेंस भी रखेंगे अपने खाते का, तब भी आपसे 1 पैसे का चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप 100 रुपए छोड़ करके पूरा पैसा विड्रॉल कर ले रहे हैं तो आपका 100 रुपया निश्चित पूरा का पूरा पड़ा रहेगा। उसमें कोई भी चार्जेस नहीं काटे जाएंगे मिनिमम बैलेंस के रूप में। और अगर बड़ौदा में खाता है तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, अगर आपका खाता स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट है तो आपको ये फैसिलिटी का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आपका कोई दूसरा सेविंग अकाउंट है तो फिर वहां पर अभी आपको मिनिमम बैलेंस के चार्जेस देने होंगे। हो सकता है भविष्य में बैंक ऑफ बड़ौदा भी इसे बिल्कुल जीरो कर दे, जिस तरह से इन बैंकों ने किया है कि किसी तरह का कोई भी सेविंग अकाउंट हो आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। उस तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा भी आगे कर सकता है। फिलहाल अभी तक बैंक ऑफ बड़ौदा ने सिर्फ एक तरह के खाता धारकों को बेनिफिट दिया है, बाकी जितने खाता धारक हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट नहीं दिया गया है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, अगर आप पैसा अपने बचत खाते में नहीं रख पाते हैं या फिर नहीं रखते हैं तो अब आप लोगों की ये टेंशन समाप्त हो गई है कि मिनिमम बैलेंस अगर नहीं रखेंगे तो चार्जेस कटेंगे। इसके नाम पर आपके खाते से पैसा डेबिट नहीं किया जाएगा, बैंक चार्जेस नहीं काट पाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।